हम बात करते हैं आज रियल नंबर पे। मैंने रियल नंबर पे एक और वीडियो बनाया है जिसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम उस रियल नंबर पे कुछ और क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो आपका क्वेश्चंस है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था 6 क्या मल्टीपल में जो नंबर था, या पिछले वीडियो में आपने देख चुका होगा। मैंने इसी टाइप के एक और क्वेश्चन बनाए थे। यहाँ पे आपको एक जो क्वेश्चन दिया गया है वो स्क्वायर के टर्म में दिया गया है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट x बी एन इंटीजर एंड y को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है 3m और 3m+1। डेट्स वाई y = 3 हम फिक्स कर लेंगे। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम देखेंगे तो x = 3q + r, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक ये तरीका है कैसे सॉल्व करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं r के वैल्यू जो होगा 0 के इक्वल टू और लेस देन 3 होगा। तो यहाँ पे आप r का वैल्यू 0, 1, 2 पुट कीजिए तो आपका x का वैल्यू ये 3 वैल्यू आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिएगा, तो x का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ 3q का स्क्वायर दैट इज 3 × 3 का स्क्वायर। आप यहाँ 3q को m ले लीजिएगा तो ये फर्दर 3m आ जाएगा, जो कि पहला रिजल्ट आपको दिख रहा है। ठीक उसी टाइप में इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक उसी टाइप में सेकेंड वाले केस को लेते हैं और फिर फर्दर दोनों को स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो ये स्क्वायर करने पे इधर ये साइड आएगा, तो आप यहाँ से इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये फर्दर 3q² + 2q आएगा। और फिर आप यहाँ से 1 अलग कर लीजिए, तो यहाँ से आपको आएगा 3m+1। आप ये बीच वाले टर्म को m ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए ना। फर्दर r = 2 के लिए देखिए दोनों साइड में स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग के बाद ये नंबर आएगा। तो इसमें से फर्दर 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ 4 है तो 4 को 3+1 लिख सकते हैं, फर्दर वो कॉमन में आ जाएगा। 3 एक फैक्टर हो जाएगा और बाद में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3m+1। तो यहाँ से देखिए r का वैल्यू 0 हो, 1 हो या 2 हो, तो ये तीनों केस में आपका 3m या 3m+1 आ रहा है। That's why from 1, 2 and 3 we get the square of any integer is in the form of 3m or 3m+1। तो इससे तो इस तरह का एक रिजल्ट आ गया। एक आपके टेक्स्ट बुक में एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है कि वहां पे स्क्वायर की जगह क्यूब दिया गया है और वहां पे बताया गया है 9m और 9m+1 और 9m+8 होगा। तो फर्दर आप उसी टाइप में कीजिएगा, x = 3q + r ले लीजिएगा, जहां पे r का वैल्यू 0 से 1 और 2 होगा। और यहाँ जैसे मैंने स्क्वायरिंग किया है, आप वहां क्यूब कीजिएगा और उसमें से 9 को एक फैक्टर निकालिएगा और फिर आप जस्ट इसी टाइप के प्रोसेस से कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 9m, 9m+1 और 9m+8। इस फर्दर प्रोसेस से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। आइए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। √5 इज एन इरेशनल नंबर और 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे दो अलग अलग बनाना था, पर मैंने दोनों को एक साथ कर दिया क्योंकि कम टाइम में आप लोगों के लिए अच्छा एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए अलग अलग देख लेंगे। तो √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है और 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम दोनों को एक एक करके आपको बताते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो हम मान लेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। बाद में जाके हम दिखा देंगे कि हमारा जो माना हुआ था वो गलत निकला। तो बात करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर है तो किसी भी रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि हम उनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q 0 नहीं होगा। उसी टाइप में a/b के फॉर्म में लिखेंगे जहां b 0 नहीं होगा, जहां पे b 0 नहीं होना चाहिए। और आप एक चीज ध्यान यहाँ दीजिएगा कि a और b जो है कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर्स है जिनका फैक्टर फर्दर कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। मतलब ऐसे कोई नंबर a और b को ऐसे डिविजिबल नहीं कर सकते, इसलिए वो जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि 3 और 4, तो इन दोनों का कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जब किसी नंबर का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वैसे नंबर को हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो a और b यहाँ पे कोप्राइम है, मतलब फर्दर a और b का कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा। तो आइए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे b√5 = a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो आएगा आपको 5b² = a²। यहाँ से आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि a² का एक फैक्टर आ जा रहा है 5, दैट इज a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5 से डिविजिबल है, दैट इज a भी होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर a 5 से डिविजिबल है तो a = हम 5 टाइम्स ऑफ k लिख सकते हैं।
फर्दर a की जगह 5k पुट कर लीजिए, दैट इज 5b² इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, दैट इज 5b² इज इक्वल टू 25k²। फर्दर यहाँ से आप 5 डिविजिबल कर लीजिए और यहाँ से देखिएगा b² इज इक्वल टू 5b² आएगा। तो यहाँ से फिर आपको पता चल रहा है कि b² इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो मैंने शुरू में माना था कि a और b जो है को प्राइम नंबर है, उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर ये इससे आप देख रहे हैं कि a का भी एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, b का भी एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग निकला, हेंस जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने माना था रेशनल, पर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, दैट इज √5 इज एन इरेशनल नंबर। आइए बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर हमारा प्रोसेस वही रहेगा, तो हम इसको मान लेंगे एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर रेशनल नंबर है तो उसको a/b के फॉर्म में लिख लीजिए, जहां a और b को प्राइम नंबर है, कोई उनके कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और यहाँ भी b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ भी b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2√5 को हम लिख सकते हैं a - b - 3, या ये 3 को इधर साइड में ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a - यहाँ पे एलसीएम लेकर आप काम कर लीजिएगा, तो a - 3b/2b आ जाएगा। तो क्योंकि a और b को प्राइम नंबर है और a b इंटीजर्स है, तो ये जो पूरा पार्ट होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a b का, तो ये भी एक इंटीजर है, तो ये तो एक रेशनल नंबर होगा ही। हेयर a - 3b/2b जो होगा एक रेशनल नंबर होगा, जहां पे a b इंटीजर्स है। तो अगर ये इंटीजर पार्ट है और ये रेशनल नंबर है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देख चुका है यहाँ √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो हमारा यहाँ से आ रहा है रेशनल नंबर, पर हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर है, हेंस जो ये 3 + 2√5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, सिर्फ नंबर आपके चेंज होंगे, बाकी सॉल्व करने का तरीका आपका सेम इसी टाइप का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिना एक्चुअल डिवीजन मेथड से हमें फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग टर्म होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आप फर्दर देखिए, यहाँ मैंने 2 रेशनल नंबर दे रखा है, तो इसको आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। एक और एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हैं, एग्जांपल मैं दे देता हूँ नॉर्मल सा कोई भी एग्जांपल, जैसे 17/6। तो इसको भी आप देख लीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने के लिए एक मेथड है, और इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है। तो आइए पहले चेक करते हैं। तो आप देखिएगा डिनोमिनेटर में अगर 2m इंटू 5 पे पावर अगर n आ रहा है सिर्फ, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला को 8 लास्ट में डिनोमिनेटर है, तो इसको आप 2³ लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का टर्म नहीं हो 5 का टर्म हो तो भी चल जाएगा, उसी टाइप में 5 का टर्म ना हो तो 2 का टर्म से भी चल जाएगा। बाकी ये 3 मेथड है, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो ये दोनों हो। इसके अलावा और कोई टर्म आएंगे तो वो फर्दर नहीं होंगे। तो आप देखिएगा 8 आ रहा है, तो 8 के टर्म डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप कीजिएगा तो 2⁸ आ रहा है, तो उस टाइप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 2⁵ इंटू 3। आप अपने मन से 5⁵ कर लीजिए, ताकि इन दोनों को इक्वल करके, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे आप देख पाएंगे कि 17 इंटू 5⁵ आ रहा है बाई आपका 10⁵ आ गया। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक उसी टाइप में आप यहाँ देखिएगा, इसके भी 3, 1, 2, 5 जो है, इसको भी कीजिएगा तो 5⁵ आएगा। तो उसी टाइप में आप कर सकते हैं 13, तो 5⁵ इंटू उसी टाइप में 2⁵ लाइए और 2⁵ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप देखिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो फर्दर 13 इंटू 2⁵ डिवाइडेड बाई 10⁵ आएगा। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक उसी टाइप में आप 17/6 के लिए हम देखते हैं, तो 17/6 को जब तोड़िएगा तो 2 इंटू 3 आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं 3 आ जा रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये फर्दर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ आपको 3 नहीं चाहिए था, या तो 2 या तो 5 या दोनों। तो उस हिसाब से आप यहाँ देख पाएंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में एक नया टर्म है 3। तो आपका ये क्वेश्चन इसी टाइप में आप चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमें कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।
थैंक यू। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।